हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एवन ब्यूटी पार्लर प्रतिमा शाह। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ डायमंड का फेशियल ब्लीच एंड डिटेन। ओके, तो चलिए हम पहले शुरुआत करते हैं कि पहले तो स्किन में एकदम अच्छे से देख लेना है कि स्किन में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है या नहीं है। ओके, अगर बहुत सारी दिक्कतें हैं या फिर बहुत सारे पिंपल्स हैं और पिंपल सारे ताज़े हैं, ओके, तो हमें क्या करना है कि अच्छे से फेस को क्लीन करना है और उस फेस पे आपको ब्लीच नहीं करना है। ओके, तो हम पहले तो स्किन को अच्छे से चेक करेंगे कि स्किन में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। ओके, तो मैंने तो देखा कि इनके फेस में कोई भी दिक्कत नहीं है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी स्किन नहीं है, नॉर्मल स्किन है, बहुत अच्छा स्किन है, बस थोड़े से दाग धब्बे हैं। ओके, तो जैसे कि थोड़े दाग धब्बे हैं तो इनके लिए फेशियल कराना है। तो टैनिंग भी पड़ रही हुई है, देख ही रहे हैं कि कितना सारा टैन पड़ा हुआ है और इनके स्किन टोन कलर भी यही है। ओके, तो हम लोग फेशियल और डिटेन ब्लीच आज करने वाले हैं। ओके, तो पहले तो आप फेशियल बैंड लगाइए, गले पे टॉवल लगाइए, बिना टॉवल का फेशियल मत कीजिएगा। ओके, तो अभी तो देख ही रहे हैं कि मैं फर्स्ट में क्लिंजर कर रही हूँ। ओके, तो पहले फेस को अच्छे से स्पंज के द्वारा अच्छे से पोंछिए, पोंछने के बाद ही आप क्लिंजर कीजिए। ओके, तो इनका स्किन नॉर्मल है, जैसे कि ना ज़्यादा सेंसिटिव है ना तो ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, मस्त है, अच्छा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इस स्किन पे 5 मिनट तक क्लिंजर करना है। ओके, तो देख ही सकते हैं आप लोग हाथ कैसे चल रहा है, स्टेप्स क्या है वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। ओके, तो अभी थोड़ा पूजा भी हो रहा है हमारे घर में। ओके, तो देखिए अभी तो मैं अभी क्लिंजर कर ही रही हूँ, 5 मिनट तक हमें अच्छे से क्लिंजर करना है। ओके, तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। ओके, तो मैं बताना चाहती हूँ चैनल पे तो नए ही होंगे क्योंकि मेरा न्यू ही चैनल है। ओके, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और नई नई मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कहाँ पे क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे क्या करना है। ओके, आप लोग हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारा अच्छे से क्लिंजर हो चुका है और क्लिंजर होने के बाद देखिए इनका स्किन कितना अच्छा ग्लो दे रहा है। ओके, जैसे कि क्लिंजर करने के बाद जो भी डस्ट वगैरह रहता है, जो भी ऑयल वगैरह रहता है, तो क्या होता है कि अच्छे से रिमूव हो जाता है। जब अच्छे से रिमूव हो जाएगा तभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कुछ भी करेंगे। ओके, जैसे कि डस्ट वगैरह है, क्रीम लगा है, ऑयल लगा है, तो उस स्किन पे हम ना डिटेन कर सकते हैं, ना तो ब्लीच कर सकते हैं, ना ही फेशियल कर सकते हैं। ओके, क्या करना है, हमें क्लिंजर करना ही करना है क्योंकि क्लिंजर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेस जब क्लीन रहेगा तो हर चीज़ का अच्छा रिजल्ट आता है, उसका आपको बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा कि हाँ अच्छा ग्लो आ रहा है, अच्छा साइन आ रहा है। अगर आप पहले फर्स्ट में ही ये सब लापरवाही करेंगे तो फेशियल में आपके ग्लो नहीं आएगा। ओके, तो देखिए मैं इनका डिटेन भी करने वाली हूँ, ब्लीच भी करने वाली हूँ, फेशियल भी करने वाली हूँ। ओके, तो बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि पहले मैं ब्लीच करूँ या फिर डिटेन करूँ। ओके, तो दोनों चीज़ों में बहुत सारी लगता है कि मतलब हाँ ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, तो हमें क्या करना है कि पहले शुरू में हमें ब्लीच करना है। ओके, तो देख सकते हैं हम ब्लीच की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ब्लीच पहले करने से क्या होता है ना कि जो भी स्किन में जो हेयर्स होते हैं वो थोड़ा ब्राउन हो जाते हैं, जो थोड़े डलनेस होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। तो फिर थोड़ा डिटेन करेंगे तो क्या होता है कि अच्छे से असर करता है। ओके, तो अगर दोनों चीज़ें करवा रही हैं तो फर्स्ट में क्या करना है, हमें ब्लीच करना है, ब्लीच ही करना है। ये मत सोचिए मतलब कि पहले तो डिटेन लगा देते हैं फिर ब्लीच कर लेंगे फिर फेशियल कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओके, तो पहले तो हमारा ब्लीच ही होगा, फिर उसके बाद डिटेन होगा, फिर उसके बाद फेशियल होगा। ओके, तो देखिए ब्लीच जब भी निकालें अच्छे से निकालें, निकालने के बाद जो भी एक्टिवेटर डालते हैं तो ध्यान दें कि ज़्यादा एक्टिवेटर नहीं होना चाहिए, एक चिटकी काफ़ी है, बहुत अच्छा है उतना, और ध्यान दें कि बहुत अच्छे से मिलाएं। ओके, जो भी एक्टिवेटर के जो दाने होते हैं जब तक अच्छे से घुल ना जाए, उसमें मिक्स ना हो जाए,
तब तक आप उसको अच्छे से मिक्स करते रहिए। जब अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए उसके बाद ही फेस पे अप्लाई कीजिए। ओके, तो अभी तो देख ही रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़े से दाना बड़े बड़े हैं तो मुझे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ओके, तो ये हमारी कस्टमर हैं, बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी हैं। तो देख सकते हैं अब मैं ब्लीच कर रही हूँ। ब्लीच का मतलब मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जो कान के पास जो हेयर होते हैं उस हेयर में अगर ये वैक्स करना है, फेस वैक्स करना है, तभी उस हेयर पे अप्लाई करें ब्लीच को। ओके, वैसे तो नहीं अप्लाई करें, ठीक, क्योंकि वैसे अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, तो दूर से ही दिखता है एकदम ब्राउन ब्राउन। फिर क्या है कि अभी अच्छा लगेगा, 4 दिन बाद अच्छा नहीं लगेगा, ठीक। तो जब भी ध्यान दें कि जब भी वैक्स करना हो, फेस वैक्स करना हो, तभी आप इधर थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, थोड़ा हेयर में लगा सकती हैं, वैसे नहीं लगा सकती हैं। ओके, तो देख रही हैं कि अभी मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। तो इनके फेस में कितने टाइम तक छोड़ दिया जा सकता है आप लोग बताइए और कमेंट्स करके बताइए। ओके, कि इनके फेस में मतलब कॉम्बिनेशन है। ओके, ना तो सेंसिटिव है ना तो एकदम बहुत हार्ड है, कॉम्बिनेशन है, मीडियम है, मध्यम है। ओके, इनका फेस टोन भी अच्छा है, कलर। ओके, तो बहुत लोगों को लगता है कि अरे इतनी शामली में कुछ नहीं होता। इंसान का नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए और फेस में सांवला हो या गोरा हो, ग्लो आना चाहिए। ओके, जो फेस में ग्लो आता है ना, साइन करता है, तो सांवला इंसान भी बहुत खूबसूरत लगता है। ओके, क्योंकि उसके फेस में शाइनीपन होता है। ओके, ग्लोनेस रहता है। वैसे आप बहुत वाइट हो, बहुत गोरे हो, अगर आपका फेस बहुत रफ दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप उस गोराई में कुछ भी रखा नहीं हुआ है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सांवले हो या गोरे हो, फेस में ग्लो आना चाहिए। ओके, बहुत लोगों का कमेंट्स होता है कि अरे फेशियल कराने में क्या रखा हुआ है, अरे ब्लीच कराने में क्या रखा हुआ है। तो देखिए, अगर आप ब्लीच कराने वाली हैं, फेशियल कराने वाली हैं, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ और आप ये वीडियो ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो देखिए, जैसे जैसे हमारा एज होने लगता है ना, तो वैसे वैसे क्या होता है कि इस समय इतना प्रदूषण हो चुका है, फेस वॉश, साबुन, कितने सारे चीज़ें और कितनी सारी क्रीमें हम लोग फेस में अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ओके, तो देखिए, अगर इतने सारे चीज़ें यूज करते हैं, इतना सारा प्रदूषण है, धूल डस्ट है, ओके, तो हमें क्या कराना चाहिए, इतना रफ हो जाता है, ड्राइनेस हो जाता है स्किन, ऐसा लगता है कि इस स्किन में मतलब बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गया है, इस स्किन में थोड़ा रफनेस आ गया है। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, फेशियल कराते हैं। ओके, क्या होता है कि फेशियल कराने से फेस में जो नेचुरल ग्लो होता है तो वो चीज़ आ जाता है। ओके, विदाउट मेकअप किए हुए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आपसे हो पाए तो आप मंथली में एक फेशियल तो ज़रूर लीजिए। ओके, ज़रूरी नहीं है कि बहुत कॉस्टली वाला ही फेशियल लीजिए, पर मीडियम भी फेशियल, जो भी फेशियल लीजिए आप मंथ में एक बार ज़रूर लें। ओके, जैसे कि इतने सारे चीज़ें यूज कर रहे हैं आप लोग, इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को नेचुरली एक फेशियल तो करा ही लेना चाहिए। ओके, क्या है कि फेशियल कराने से ग्लो तो जो आता है, आपके स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ती, दाग धब्बे ज़्यादा नहीं आते, आपके फेस में एकदम शाइन रहता है। ओके, इसलिए हमें फेशियल कराना ज़रूरी होता है, ठीक। आप लोग धूप में भी थोड़ा तो घूमते ही होंगे। ओके, तो टैन वगैरह तो पड़ ही जाता है। तो जिस तरह से आप लोग एकदम कपड़े का ध्यान देते हैं कि हाँ हमें ये कपड़े चाहिए, वो कपड़े चाहिए, तो कपड़ा पहनना बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप बहुत 4,000 5,000 का कपड़ा पहन ली तो सुंदर लग रही हैं, ठीक। सुंदरता वो भी स्किन भी होता है कि मतलब हाँ फेस कट कैसा है, फेस कितना ग्लो आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, तो उस हिसाब से आप अपने फेस का भी केयर कीजिए। ओके,
क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका कपड़ा तो आ जाएगा, पर स्किन एक बार ख़राब हुआ तो दोबारा नहीं आने वाला है। ओके, एक बार झुर्रियाँ पड़ गए जिसके फेस में ना, तो फिर वो फेस सही होने वाला नहीं है। ओके, कपड़ों का क्या है, कपड़ा तो आप जब चाहे तब खरीद सकते हो, पर स्किन नहीं ले सकते हो। ओके, जैसे कि झुर्रियाँ पड़ गई, उसके बाद आप फेशियल करा रहे हो तो फिर वो बहुत धीरे धीरे एकदम काम करेगा। ओके, तो यही बोलूँगी कि जिसके स्किन में झुर्रियाँ नहीं है तो वो क्या करे, हमेशा 1 महीने में 2 महीने में आप कराते रहिए फेशियल, डिटैन, ब्लीच कराते रहिए। बहुत लोगों को लगता है कि नहीं पिंपल्स हो जाते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखिए, हम लोग प्रॉब्लम्स बढ़ाने के लिए नहीं ब्यूटिशियन बने हैं। ओके, कि हम लोग फेशियल कर देंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि हर एक ब्यूटिशियन क्या करती है, किसी के ऊपर करे या ना करे, अपने खुद के ऊपर तो करती ही है भाई। फेशियल अपना कराती है, डिटेन कराएगी, ब्लीच कराएगी, हेयर कटिंग कराएगी, हेयर स्पा कराएगी, पेडिक्योर मैनिक्योर कराएगी, वैक्स कराएगी, फेस वैक्स कराएगी। ओके, इतने सारे चीज़ें खुद एक ब्यूटिशियन अपने ऊपर अप्लाई करती है। ओके, अगर वो चीज़ हानिकारक होता तो वो भी कभी नहीं कराती। ओके, एक ब्यूटिशियन खुद के ऊपर करती है, खुद के ऊपर करने के बाद अपने कजन्स लोगों के ऊपर भी करती है कि कोई कजन्स आ गया तो आप क्या दे सकते हो, बोलोगी चलिए फेशियल कर देते हैं, तो चलिए ये कर देते हैं। तो देखिए ब्लीच का टाइमिंग तो आप लोग जानते ही हैं कि 15 मिनट तक ब्लीच का टाइमिंग होता है। कि मैंने फेस पे अप्लाई उनको कर दिया 15 मिनट तक। अब वो थोड़ा शीशा के पास जाके अपना फेस देख रही हैं कि मतलब हाँ थोड़ा ग्लो आया है, नहीं आया है, रिजल्ट आया है फेशियल ब्लीच का या नहीं आया है, तो वो चीज़ वो देखने गई थी। ओके, तो अभी देख के देखिए आ चुकी हैं। तो आप लोगों का वो अभी कैसा लग रहा है फेस स्किन, आप लोग बताइएगा कमेंट्स करके कि अभी स्किन इनका कैसा लग रहा है, और जब बैठी थी तब कैसा लग रहा था। तो अभी मैंने तो फ़िलहाल में डायमंड का ब्लीच बस किया है। ओके, तो अभी मैं ओजोन का वो करने वाली हूँ, डिटेन करने वाली हूँ। ओके, तो देख सकते हैं अब इनका फाइनली लुक देखिएगा ना, तो बहुत अच्छा और बहुत अच्छा शाइन ग्लो आने वाले हैं इनके स्किन पे। ओके, तो देख सकते हैं कि अब मैं फाइनली डिटेन अप्लाई करने वाली हूँ। ओके, तो अभी मैं डिटेन कर रही हूँ और डिटेन बहुत ही अच्छे से किया जाता है। ओके, इसमें मिलाना तो कुछ भी नहीं रहता है क्योंकि इसमें मिक्स हुआ ही रहता है। ओके, तो इसे सिर्फ पैक जैसा रहता है। पैक को क्या करना है, निकालना है, थोड़ा सा ऐड करना है, उसे मिक्स करना है, डिटेन को ही मिक्स करना है। ओके, तो डिटेन को मिक्स करते हुए मैंने फेस में अप्लाई कर दिया। ओके, तो आप लोग तो जानते ही हैं, मतलब आप लोग तो जानते ही हैं कि क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, किस तरीके से किया जाता है और किस तरीके से। अगर नहीं जानते तो हमारे पूरे वीडियो में बने रहिए। ओके, तो देखिए अभी तो मैं डिटेन अप्लाई कर रही हूँ और डिटेन को मैं 15 मिनट तक छोड़ूंगी। 15 मिनट तक छोड़ने के बाद फिर उसके बाद मेरा फेशियल स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी डिटेन अच्छे से अप्लाई करना है क्योंकि डिटेन क्या होता है ना कि जो धूप की वजह से टैन पड़ा रहता है तो वो टैन को रिमूव करता है। ओके, देखिए हर एक चीज़ कोई बोलता है अरे कुछ भी नहीं होता, अरे कुछ तो होता है ना, कुछ तो होता है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं होता। अगर कुछ नहीं होता तो कोई क्यों करता और क्यों करवाता, है ना। तो ये गलत फहमी है। अगर आप फ्री में किसी का कर दे रहे हो ना तो वो बोलेगा अरे कुछ भी असर नहीं किया, कोई मतलब नहीं हुआ। अगर वही किसी से पैसे लेके करिए तो वो बोलेगी हाँ ग्लो तो आया था, अच्छा ग्लो आया था। ओके, तो देखिए जो आपके स्किन पे सूट हो वो फेशियल कराइए, बहुत अच्छा रहता है। और इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी मत डरिएगा कि दाने हो जाते हैं या क्या हो जाते हैं, फेशियल सूट नहीं करता। ओके, तो मेरा मानना यही है कि मतलब देखिए कोई सा भी फेशियल कराइए स्किन के हिसाब से। अगर आप फेशियल कर रहे हो तो कभी भी पिंपल्स नहीं होंगे, ना तो ड्राइनेस होगा स्किन में, ना तो कोई प्रॉब्लम्स होंगी। ओके, तो फेशियल कराने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहता है, बढ़ता है। ओके, तो हमें अच्छे से मसाज भी देना पड़ता है। अच्छे से मसाज देने के बाद
बाद ही फिर अप्लाई करते हैं जो भी फेस पैक वगैरह फेशियल में जो भी करते हैं। ओके, तो क्या करना है, जब मसाज हम लोग करते हैं ना, तो जो भी आंखों के पास फोरहेड में बहुत जल्दी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, एजेड लगने लगते हैं, तो हम तो यही बोलेंगे कि जो लोग स्किन का केयर करते हैं ना, तो वही लोग ये सब करा सकता है, और तो पॉसिबल नहीं है। ओके, क्योंकि देखिए हम यही बोलना चाहेंगे आप लोगों को कि गांव में जैसे होता है ना, तो गांव में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग नहीं खर्चा करना चाहते हैं। तो अब हमारा D10 का 15 मिनट हो चुका है। 15 मिनट होने के बाद क्या करना है कि जैसे कि ब्लीच को हम डायरेक्ट पोंछते हैं ना, ओके, D10 में जैसे कि हम लोग मसाज नहीं देते हैं, डायरेक्ट उसे रिमूव करते हैं। ओके तो चलिए D10 में क्या किया जाता है कि हमारा 15 मिनट होने के बाद हम 5 मिनट तक 2 मिनट तक अच्छे से मसाज करेंगे। ओके, अच्छे से मसाज करने के बाद ही हम लोग रिमूव करेंगे। तो देख सकते हैं कि अभी मैंने अच्छे से मसाज दिया। उसमें मसाज देना है तो पानी के साथ देना है, और पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी लेते रहना है उसमें। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि हम पानी के साथ ही अच्छे से पोंछ रहे हैं। तो अभी मैंने पोंछ लिया, अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। तो अब अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, फाइनली फेशियल स्टार्टिंग करना है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि अच्छे से क्लीन करना है। देखिए, ब्लीच करिए या तो आप D10 करिए, जो भी प्रोडक्ट अप्लाई करिए फेस पे, उसे अच्छे से आप लोग रिमूव कीजिए। ओके, अच्छे से पोंछ लीजिए, उसके बाद ही आप लोग मतलब फिर कोई और प्रोडक्ट अप्लाई कीजिएगा, पर अच्छे से क्लीन करने के बाद ही। ठीक, क्या होता है ना, अच्छे से क्लीन होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट लगता है, तो क्या होता है कि अच्छे से अपना रिजल्ट दिखा पाता है। उसमें थोड़ा भी मिलावटी हुआ ना, तो वो रिजल्ट नहीं देगा आपको। ठीक, जो आपको रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्ट को बिल्कुल रिमूव कर देना है, फिर दूसरा नेक्स्ट प्रोडक्ट अप्लाई करना है। ओके, समझ गए आप लोग? तो अब मैं बताने वाली हूँ आपको कि ये मैं क्या कर रही हूँ, स्क्रब कर रही हूँ। ओके, फेशियल में जैसे कि क्या होता है ना कि हमें क्या करना है, फर्स्ट में स्क्रब करना है। अगर आपको स्क्रब नहीं समझ में आता है तो बस आप एक बार सोच लीजिए कि जो भी स्क्रब करते हैं हम लोग, तो थोड़े दाने दाने होते हैं, किसी के थोड़े बड़े दाने होते हैं, और किसी फेशियल में छोटे छोटे दाने होते हैं, और किसी फेशियल में पता ही नहीं चलता कि कितना दाना है या नहीं है। ओके, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर थोड़ा भी दाना दाना है तो वो क्या है, आपका स्क्रब है। ओके, तो स्क्रब हमें कितने मिनट तक करना है, चलिए कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताइए। ओके, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो मैं ही बताऊँगी, और तो कोई बताने वाला है नहीं। ओके, अगर बताएंगे तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक, तो इनके स्किन पे हमें करना है स्क्रब, जो करना है तो 5 से 7 मिनट तक कर सकते हैं। ओके, पर उससे कम नहीं होना चाहिए कि 2 मिनट में रिमूव कर देना है, कि 3 मिनट में रिमूव कर देना है। क्या करना है कि हमें कंटिन्यू मतलब करते रहना है, 5 मिनट या फिर 7 मिनट, उससे नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि इनका स्किन सेंसिटिव नहीं है, इनका स्किन नॉर्मल है, तो नॉर्मल स्किन पे हम 5 मिनट तक 7 मिनट तक अच्छे से कर लेते हैं। ओके, जब सेंसिटिव स्किन, बहुत सेंसिटिव स्किन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट तक ही करते हैं, वो भी एकदम हल्के हाथ से करते हैं। तो जैसे कि इनका भी स्किन मीडियम है, तो भी हमें क्या करना है कि हल्के हाथों से ही करना है, और पानी के साथ ही करना है। ओके, ये नहीं होना चाहिए कि मतलब बहुत तेज़ी से रगड़ के करें, कि मतलब जैसे कि कपड़ा धुल रहा हो, वैसा नहीं रगड़ना है। ओके, और तो आप लोग समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। ठीक, और देखिए ये सब सीख जाएंगे ना आप लोग, तो ये सब आपको काम देगा। डिग्री तो रखा रह जाएगा, पर हाथ का हुनर नहीं रखा रहेगा। ठीक है, हाथ का हुनर आज नहीं तो कल, जब ज़रूरत पड़ेगा तब आप लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें तो सीखना कॉमन है, और आप लोग सीख सकती हैं। आप लोग में बहुत हिम्मत है, बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तो आप लोग तो ये सब सीख सकती हैं। ओके,
तो कोई तो देख रहा है तो देखते देखते ही समझ गया होगा कि अरे मुझे तो आ जाएगा। ऐसे नहीं आएगा बेटा, आने के लिए क्या होता है ना, क्या करना पड़ता है हमें कि मतलब प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। ओके, आप जो भी काम करते हैं, जैसा भी काम करते हैं, अगर आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को अच्छे से आने लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी हमारा स्क्रब हो ही रहा है और हमारी कस्टमर बहुत अच्छी है बेचारी की आंख नहीं खोल रही है। और जब भी आप फेशियल करिए, किसी का भी फेशियल करिए, डिटेन करिए, ब्लीच करिए, बस उनको बोलिए कि अपने आइज़ क्लोज रखिए, बंद रखिए। ओके, अगर आप आइज़ को ओपन करेंगी तो क्या हो सकता है, आँखों में थोड़ा सा ही जा सकता है तो जलन होने लगता है, थोड़ा इचिंग होता है, ओके, चुभन होने लगता है। तो क्या करना है, हमें कस्टमर से पहले ही बोल देना है कि आँखों को थोड़ा क्लोज रखिए, बंद ही रखिए तो ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये तो हमारी कस्टमर बहुत अच्छी हैं कि अपनी आँखों को बंद रखी हैं। और बहुत सारी कस्टमर ऐसी होती हैं कि आँखों को बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहती हैं, बार बार खोल के देखती हैं कि अब मैं कैसी दिख रही हूँ, अब मेरा कितना सूट किया, कितना नहीं सूट किया। देखिए फेशियल का ये फंडा है कि मतलब तुरंत तो ग्लो जो आएगा तो आएगा, पर 2 दिन तक ग्लो आता है। ओके, तो जब 2 दिन तक ग्लो आता है तो क्या करना है हमें कि 2 दिन तक का वेट करना है। वेट करते करते ही मतलब ये भी करना है आपको कि फेस पे साबुन नहीं लगाना है, फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरह से चलते रहता है हमारा काम। आप लोग भी ध्यान से देखिए और सीखिए। ठीक है, तो अब हमारा स्क्रब हो चुका है। अब स्क्रब करने के बाद क्या करना है हमें, स्क्रब करने के बाद क्या करना है बताइए आप लोग, कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताइए भाई। अब आप लोग जब कमेंट्स करेंगे अब तभी हम बताएंगे। ठीक है, वैसे नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग कुछ नहीं बोलती हैं कि हाँ मतलब ये चीज़ होगा, ये चीज़ होगा। अब मैंने स्क्रब को अच्छे से क्लीन कर दिया है। ओके, स्क्रब को क्लीन करने के बाद अब मैं क्या करूँगी आप लोग देखिएगा। अगर कमेंट्स नहीं करेंगे तो हम तो बताएंगे ही, क्योंकि हम तो बताने के लिए ही बैठे हैं। ठीक है, तो अच्छे से क्लीन करना है। मतलब स्क्रब में जो दाने होते हैं ना, तो दाने तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मतलब दाना दाना दिख रहा है और दाने के ऊपर ही हम कोई और क्रीम अप्लाई करें। ठीक है, तो दाने को पहले तो बहुत अच्छे से करना है क्लीन। अगर आपके स्पंज से नहीं क्लीन हो रहा है तो क्या करना है, फेस टॉवल छोटा सा ले लीजिए, फेस टॉवल में अच्छे से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद ही फिर अप्लाई कीजिएगा। ओके, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जेल अप्लाई करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि हम स्क्रब के बाद जेल अप्लाई कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, इनको मैं मतलब वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स जो होते हैं तो इनका मैं ये चीज़ नहीं रिमूव की हूँ, क्योंकि इनके फेस में और स्किन में बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो अभी देख रहे हैं आप लोग कि मैं अच्छे से मसाज दे रही हूँ। और अच्छे से मसाज करते रहने से क्या होता है ना कि स्किन में बहुत अच्छा ग्लो आता है। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है कि हमें अच्छे से मसाज करना है। ओके, मसाज करते रहने से क्या होता है ना कि फेस में जो झुर्रियाँ पड़ती हैं, जो भी मतलब कोई भी दिक्कतें होती हैं तो वो हमारा रिमूव हो जाता है। ओके, ड्राइनेस स्किन है तो भी हमें अच्छे से मसाज देना है। मसाज बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, कि मतलब हम मसाज ही भूल जाएं और मसाज ही ना करें। ठीक,
तो आप लोग बस आप लोग ना मेरे हाथों को देखिए, मेरा हाथ किस तरीके से चल रहा है और किस तरीके से नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बस आप वो चीज़ देखिए, वो चीज़ देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से कानों को लेते हुए अच्छे से। तो मैं आप लोगों को एक्चुअली मैं ये मैम का बात बता देना चाहती हूँ ना कि जैसे कि ये 4 बजे आई थी, ठीक है। मतलब 4 बजने में शायद 10-15 मिनट बाकी रहे होंगे, ओके। तो एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ कि 3:40 पे या 3:45 पे आई थी, ठीक है। तो उतने टाइम आई हमारी ये मैम। तो इन्होंने क्या बोला पता है आप लोग को? बोलती हैं कि मतलब मेरा फेशियल करना है, डिटेन करना है और ब्लीच करना है, और प्लस पॉइंट कि हमें हेयर स्पा भी कराना है, ओके। तो क्या 5 बजे तक में हो जाएगा? क्योंकि मेरा 5:10 पे बस है, ओके। तो ये गांव जाने वाली है, थोड़ा मतलब रीवा सतना साइड की है। मैं आप लोगों को इनका एड्रेस तो मेंशन कर ही दी, बता दी, मतलब कि उधर की रीवा की या सतना की कहीं की तो है, ठीक है। तो क्या हुआ ना, मतलब कि ये जो हमारी मैम है तो बोलती हैं कि इतना टाइम में इतना हो जाएगा। तो अब बताइए ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं है? कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक। तो एक्चुअली फिर मैंने क्या कहा कि ओके हो जाएगा, ठीक। तो अब आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। 2 घंटे में मतलब 2 चीज़ें 3 चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ आप लोग कमेंट्स करके मेरे को ज़रूर बताइएगा, ठीक। तो फिर मैं तो बोली कि देखते हैं मैम, हो सकता है तो कर देंगे, नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे, ज़रूरी है क्या? तो बोलती हैं हाँ ज़रूरी तो है, आप फटाफट फटाफट कीजिए, ठीक। तो आप लोग जानते ही हैं कि फेशियल में 1 घंटे लगते ही लगते हैं, 1 घंटे लगते हैं। डिटेन करने में 15 मिनट लगता है और 15 मिनट ब्लीच करने में, 45 मिनट आपका फेशियल में लगता है, फुल फेशियल में, ठीक। तो ये हमारा डायमंड का फेशियल है, ओके। तो आप लोग तो देख ही रहे हैं कि हमारा पूरा टाइमिंग जो है तो उनके फेशियल में ही चला गया, ओके। तो मैं लास्ट में जब मॉइस्चराइज़र लगा रही थी तो मैं बोली कि मैम आपको अगर ये ना लगे तो आप कल आ जाइए हेयर स्पा कराने, या फिर परसों दिन आ जाइए, ओके। तो मैम बोलती है नहीं यार मेरा हेयर स्पा नहीं हो पाया। तो अब देखिए फेशियल करते करते, फेशियल के लिए 1-1.5 घंटे टाइम में क्या होता है ना कि आप फेशियल और हेयर स्पा नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि 1 घंटा प्रॉपर 1 घंटा आपको लग जाएगा हेयर स्पा करने में, ठीक है। और 1 घंटे फेशियल करने में 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा रहता है। तो 2 काम अच्छे से प्रॉपर हो पाता है। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि अब मैं मतलब जेल मसाज करने के बाद हम अब फेस मसाज में आते हैं, ओके। क्रीम मसाज होता है, ओके। तो अब मैं जेल मसाज तो कर चुकी हूँ, अब मैं क्रीम मसाज करूँगी, ओके। तो क्रीम मसाज कितने मिनट तक करें आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कितने मिनट तक हम लोग क्रीम मसाज करते हैं, कितने मिनट तक कौन सा मसाज करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, फाइनली 15 मिनट तक अच्छे से क्रीम मसाज करना है, ओके। ये मसाजर है, फेस मसाज क्रीम है, ओके। फेशियल में जो मसाज क्रीम आता है वो चीज़ है। तो इसे हमें 15 मिनट तक प्रॉपर करना है, ओके। तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता देना चाहती हूँ क्या हुआ है ना, मेरे को थोड़ा सर्दी पकड़ लिया है। क्योंकि सर्दी इसलिए पकड़ा है क्योंकि मेरी बुआ जो है ना तो वो क्या लाई थी, बैर तो जानते होंगे ना आप लोग। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि बैर कौन कौन जानता है और कौन कौन नहीं जानता है, और बैर कौन कौन खाया है कौन कौन नहीं खाया है। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, ओके। तो चलिए मेरी बुआ लाई थी बैर, तो मैं थोड़ा खा ली हूँ, ओके। तो बैर खाने के बाद मुझे बहुत भयानक वाला सर्दी पकड़ लिया है। इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट कर रही थी, डिले कर रही थी, मतलब अब ठीक होगा अब ठीक होगा, तो मैं वीडियो पोस्ट करूँगी या फिर एडिट करके पोस्ट करूँगी। थोड़ा सर्दी वाला आवाज़ है तो नहीं अच्छा लग रहा है मेरे को, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा डिले कर रही थी। और तो मैं बता देना चाहती हूँ आप लोगों को, मेरा काम तो आप लोग जानते ही हैं, मेरे को बहुत सारे काम होते हैं और इस समय थोड़ा मेरा काम बढ़ चुका है। और मेरे काम बढ़ने में
क्या हुआ है ना कि मैं पार्ट टाइम भी थोड़ा अगर फ्री रहती हूँ तो थोड़ा सा मैं अपने हस्बैंड का भी काम करा देती हूँ, क्योंकि ये रेस्टोरेंट मेरे हस्बैंड खोले हैं तो उसमें भी थोड़ा हेल्प करा देती हूँ। मतलब कि चलिए मैं अपने हस्बैंड का भी थोड़ा हेल्प करा दूँ। मतलब मेरी कस्टमर आती हैं तब तो नहीं करा पाती, जब मेरे कस्टमर नहीं रहते हैं और मेरी बच्ची सोई रहती है तो मैं अपने हस्बैंड का भी काम करा देती हूँ। ओके, या फिर मेरी बच्ची थोड़ा खेलती कूदती रहती है तो मैं करा देती हूँ। तो चलिए मैं शुरू से आप लोगों को बताती हूँ कि मैं कब कहाँ और कैसे काम करती हूँ। ओके, तो देखिए मैं सुबह सो के उठती हूँ, सो के उठने के बाद और सो के उठती हूँ आजकल तो 7:30 बजे 7 बजे सो के उठती हूँ। उठने के बाद मैं स्नान करूँगी, पूजा करूँगी, नाश्ता वास्ता बनाऊँगी। नाश्ता वास्ता करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, बर्तन धोऊंगी। बर्तन धोने के बाद फिर मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। दोपहर का खाना बनाने तो मेरा 10 10:30 बजे 11 बजे तक हमारा खाना पीना कंप्लीट हो जाता है। झाड़ू पोछा तो कंप्लीट ही रहता है। फिर उसके बाद क्या करना है कि बच्ची का कपड़ा वपड़ा पैकिंग करना है। पैकिंग करने के बाद फिर टिफ़िन पैक करने के बाद हम लोग दुकान आ जाते हैं। दुकान आने के बाद फिर मेरी बच्ची थोड़ा काम करने की, मैं दुकान की सफाई करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ। झाड़ू पोछा करने के बाद हस्बैंड के रेस्टोरेंट में थोड़ा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बगल में ही है तो रेस्टोरेंट में थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा मतलब कि इस समय एक लड़का रखे थे तो वो लड़का नहीं आया। लड़का क्योंकि चोर था इसलिए मैंने भगा दिया उसे, कि मैंने हस्बैंड से बोला कि मैं काम कर लूँगी तो कर लूँगी, पर ये लड़का नहीं रहेगा, इसे भगाइए, ये मेरे नज़र के सामने नहीं रह सकता। क्योंकि चोर लड़का किसी को नहीं अच्छा लगेगा। ओके, कोई भी नहीं रखना चाहेगा अपने दुकान में, अपने घर पे, कि जैसे कि जो चोरी वोरी कर रहा है उस लड़के को कोई भी नहीं रखना चाहेगा। ओके, तो फिर मैंने उसे भगा दिया। तो भगाने के बाद क्या हुआ कि मैं हस्बैंड से बोली कि मैं बर्तन धो दूँगी, आपको बर्तन का टेंशन है ना तो मैं बर्तन धो दूँगी। ओके, तो आप लोग जान रहे हैं झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। बर्तन धोने के बाद बर्तन धोने में 1 घंटे लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो बड़े बड़े बर्तन होते हैं तो टाइम लगता है, तो 1 घंटा टाइम लग जाता है। तो फिर हस्बैंड पकड़े रहते हैं तो मैं फटाफट फटाफट 1 घंटे 40 मिनट में मैं बर्तन धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद फिर मेरी बच्ची रोने लगती है तो फिर उसे तेल मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद खिलाते पिलाते हैं, फिर मैं उसे सुला देती हूँ। सुलाने के बाद फिर मेरी कस्टमर आती हैं तो मैं अपने कस्टमर लोगों का काम करती हूँ। काम करने के बाद जैसे कि मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं अपनी दुकान में एक सिलाई मशीन भी रख ली हूँ। तो जैसे कि मैं कस्टमर लोग का सिलाई नहीं कर रही हूँ अभी तो, क्योंकि छोटी सी बच्ची है और काम तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि मेरे को काम कितना सारा हो गया है। तो एक्चुअली मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा नींद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो चलिए मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि जब मेरी बच्ची सोई रहती है तो वीडियो एडिट करने का मन किया तो वीडियो एडिट करते हैं, नहीं मन किया तो थोड़ा बहुत कुछ भी सिलाई कर लेती हूँ। चलिए मैं सूट मंगाई थी ऑनलाइन तो उसे सिलाई मैं कर ली। ओके, तो इसी तरीके का मेरा काम चलता रहता है। और जिस दिन भीड़ भाड़ रहता है, काम रहता है, तो उस दिन तो मैं कुछ ही नहीं कर पाती हूँ। ओके, तो एक्चुअली इस समय शादी का सीज़न भी चल रहा है और दुख की बात यह है कि मेरे पास दो दो बुकिंग आया, पर दोनों बुकिंग कैंसिल हो चुका है। ओके, जैसे कि शादी का बुकिंग आया था और फिर नेगोशिएट कराया, नेगोशिएट कराने के बावजूद भी वो लोग क्या किए, जैसे कि अभी एडवांस दे के चली गई और सुबह आती हैं तो बुकिंग कैंसिल कर दी। और एक लोग मेकअप का बुकिंग कराई थी और बुकिंग कराने के बाद वो भी कैंसिल कर चुकी हूँ। तो हाल फिलहाल में इस सीज़न में तो मेरे पास कोई भी शादी का बुकिंग नहीं है, तो मैं शादी का बुकिंग अभी कोई भी नहीं कर रही हूँ कि मतलब हाँ शादी की बुकिंग है तो टेंशन है। तो अभी तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हूँ कि क्योंकि शादी की बुकिंग नहीं हुआ। तो चलिए अब मैं घर पे जाती हूँ। तो घर पे जाने के बाद फिर क्या होता है मेरे साथ कि मतलब फिर जैसे कि शाम को 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे चले जाते हैं। हस्बैंड अगर घर तक छोड़े तो ठीक है, नहीं छोड़े तो पैदल चले जाते हैं। कभी सास ससुर मदर इन लॉ फादर इन लॉ आ जाते हैं लेने तो उनके साथ चली जाती हूँ। जाने के बाद फिर वहाँ पे रोटी बनाना है, क्योंकि सब्जी चावल मेरी सासू माँ बना के रखती हैं तो फिर मैं थोड़ा सा रोटी बनाती हूँ। रोटी वोटी बनाने के बाद फिर मैं क्या करती हूँ कि बच्ची को पहले तो खाना खिलाना है। ओके, दूध रोटी खाएगी तो दूध रोटी, सब्जी रोटी खाएगी तो सब्जी रोटी। ओके, उसको रात में तो चावल नहीं देते हैं, कभी कभार मन हुआ तो चावल दे देते हैं या फिर पाँच बना के उसे खिला देते हैं। ओके, तो चलिए तो रोटी बनाने में क्या इतना बज गया, 9 बज गया, 9:30 बज गया। ओके, फिर आसवी को खिलाते हैं। आसवी को खिलाने के बाद कितना टाइम हो जाता है,
9:30-10 बज जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग खाते हैं। हम लोग को खाने में जैसे फादर इन लोग को पहले खाना दे देते हैं, उनको खाना देने के बाद फिर हम लोग खाने बैठते हैं। तो हम लोग खाते हैं, तो मैं तो थोड़ा जल्दी फास्ट खाती हूँ खाना। तो फास्ट खाने के बाद क्या होता है मेरे साथ कि जैसे कि मैं खाना खा चुकी, तो खाना खाने के बाद फिर मैं बर्तन धोती हूँ, किचन की सफाई करती हूँ। 11:30 बज जाते हैं ऐसे में। फिर मैं 12-1 बजे तक सोती हूँ। 12 बज जाते हैं सोने में, क्योंकि बच्ची को मालिश वालिश करते हैं। फिर सोने में भी थोड़ा टाइम लग ही जाता है। क्या होता है थोड़ा फ़ोन चलाने लगते हैं, नींद आता है बहुत भयानक फिर भी। तो फिर मैं मतलब 12 बजे 12:30 बजे तक सो जाती हूँ। सोने के बाद फिर सुबह का फिर रूटीन वही चालू हो गया। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरे को कितना सारा काम है। मेरी लाइफ में मुझे बहुत सारे काम हैं और मैं वो काम कर रही हूँ, बखूबी कर रही हूँ। मंजिल तक कब पहुँचेंगे ये नहीं पता है, बट हमारा काम तो है, चलता रहेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में अपना काम कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए अब मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैंने फेस पैक अप्लाई किया। फेस पैक अप्लाई करने के बाद मैंने 15 मिनट तक फिर छोड़ दिया। 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर मैं क्या कि मसाज दी। मसाज जैसे कि मैं D10 में 2 मिनट तक 5 मिनट तक मसाज देती हूँ, उसी तरह मैं फेस पैक में भी 2 मिनट 5 मिनट तक मसाज देती हूँ। मसाज देने के बाद मसाज देते हैं तो पानी के साथ ही देते हैं कि अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से निकल जाए। ओके, तो फिर मैं मसाज करने के बाद मैं फेस को अच्छे से क्लीन कर रही हूँ और मैं फेस को अच्छे से पोंछ रही हूँ। ओके, तो आपको फाइनली लुक चाहिए तो आप लोग तो देख ही रहे हैं। ओके, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग तो संघर्ष मेरा देख ही रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो देख सकते हैं आप लोग कि अब मैं अच्छे से फेस को क्लीन कर चुकी हूँ। ओके, तो फेस पे अच्छे से क्लीन करने के बाद अब हमें क्या करना है आप लोग खुद बताइए, कमेंट्स करके बताइए, क्योंकि अब फेस पैक तो निकल चुका है। अब जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कीजिए कि अब क्या करना है। ओके, जल्दी बताइए। और देखिए कितना अच्छा ग्लो कर रहा है फेस। ओके, तो मैं आप लोगों को फाइनली बता देना चाहती हूँ कि मैंने अभी फेस मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है। ओके, तो ये मॉइस्चराइज़र मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत अच्छा मुझे लगता है, क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने से फेस में एकदम शाइन भी रहता है, ग्लो भी रहता है। तो जब भी बाहर निकलें या फिर घर पे भी रहें तो आप यही मॉइस्चराइज़र अप्लाई करिएगा, बहुत अच्छा रहता है। ओके, तो अभी आप लोग तो देख ही रहे हैं कि किस तरीके से है और इनको काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो ये मसाज तो करवाने से रही। ओके, तो बोले नहीं हमें मसाज तो बिल्कुल भी नहीं कराना है अब, क्योंकि हमारा बस छूट जाएगा और बस छूट जाएगा तो मैं घर कैसे जाऊंगी। ठीक, तो इनका सबसे पहला यही मुद्दा है कि मतलब मैं घर कैसे जाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच मेरा फुल वीडियो देखने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो मॉइस्चराइज़र ये मसाज नहीं करवा रही थी तो मैंने क्या किया, हल्का हल्का इनका रिमूव कर दिया। ओके, हल्का हल्का बस डैप 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 करना है और कुछ भी नहीं करना है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिए, क्योंकि आप लोगों के ही वजह से मैं एक दिन आगे